लता मंगेशकर चौक पर आमरण अनशन करेंगे, धरना करेंगे। और हमारे लिए यहाँ रहने के लिए आप लोग की व्यवस्था नहीं है। हमें जो मान सम्मान मिल रहा था हमें बहुत अच्छा रास्ता में मिला, लेकिन अयोध्यावासी ने ये सम्मान लोगों का नहीं किया। सचिव महोदय गलत किए हैं। कामेश्वर चौपाल जी एक मुखौटा है और चंपत राय जी के पास भी भेजे, उनके पास उन्होंने सीधे खारिज कर दिया। ये सीता जी के साथ मिथिला का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। दलित पिछड़े वर्ग के लोग जाने कब ये बात समझेंगे कि उनका हक अधिकार कहाँ सुरक्षित है, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? 22 जनवरी को अयोध्या में मूर्ति में जान डाली गई। जान डाले अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो बता देगी कि आखिर दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी राम राज्य में कितनी हो सकती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इकलौते अनुसूचित वर्ग यानी SC वर्ग से आने वाले ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी थे। कामेश्वर चौपाल जी ने बिहार से एक पदयात्रा राम मंदिर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की। वो यात्रा 15 दिन मतलब 30 जनवरी को चली थी, 14 फरवरी को अयोध्या पहुंची। 15 दिन की यात्रा के बाद पैदल चलकर लोग सैकड़ों राम की मूर्तियां लेकर अयोध्या पहुंचे थे और सैकड़ों लोग थे जो ज्यादातर दलित वर्ग से आते थे और रास्ते भर संदेश देते आ रहे थे कि राम के ससुराल से हम सीता के ससुराल जा रहे हैं और राम को पूजने राम मंदिर पहुंच रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि रास्ते भर तो हमें बहुत सम्मान मिला। इस पूरी यात्रा में बिहार से निकलने के बाद 14 फरवरी को जो घटना घटी उसके गवाह और इस यात्रा में शामिल राजेश राम रमैया, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, अध्यक्ष हैं नील सेना के। गौर से ये बात समझने की है कि राजेश वाल्मीकि समाज से आते हैं, मात्र वाल्मीकि कहने वाला वाल्मीकि नहीं, सच में अनुसूचित वर्ग की वाल्मीकि बिरादरी से आते हैं। और जब ये राम जन्मभूमि पहुंचे तो वहां पर वहां के सचिव चंपत राय से इनका प्रतिनिधिमंडल मिलने गया। इन्होंने कहा कि हम राम के ससुराल से आए हैं, मिथिला से आए हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए। लेकिन चंपत राय साहब ने 2 टूक बात कह दी कि यहाँ आपके रुकने का कोई इंतजाम नहीं है, आप अपनी व्यवस्था स्वयं देख लीजिए। उन्होंने खारिज कर दिया कि हम कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं और हमारे लिए यहाँ रहने के लिए आप लोग की व्यवस्था नहीं है। हमें जो मान सम्मान मिल रहा था हमें बहुत अच्छा रास्ता में मिला, लेकिन अयोध्यावासी ने ये सम्मान लोगों का नहीं किया। इसलिए इसका अभी हम लोग इसके लिए हम लोग बारिश हमारा ख़राब कर दिया है। बारिश नहीं होता उसके बाद हम लोग बात करेंगे और इसके लिए बात होगा। सचिव महोदय गलत किए हैं और हम लोग को जब तक दर्शन नहीं होगा हम लोग अनशन पर बैठे। हम लोगों ने 15 दिनों का पदयात्रा करके आए हैं। देखिए कितने लोगों को फोका हो गया, क्या हो गया। अभी बारिश था इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोले क्योंकि हमारे लोग भीग रहे हैं। लेकिन सर जो ये हुआ कामेश्वर जी का यहाँ क्या चलता है नहीं चलता है, एक कामेश्वर चौपाल जी एक मुखौटा है। हमें समझ गए कि एक मुखौटा है, एज ए कुछ नहीं है। वो एज ए कामेश्वर जी का कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। और चंपत राय जी के पास भी भेजे, उनके पास उन्होंने सीधे खारिज कर दिया। ये सीता जी के साथ मिथिला का अपमान है और हम लोग पूरे अनशन पर पानी भोजन सब त्याग देंगे। वीडियो में साफ तौर पर राजेश राम रमैया को कहते सुना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से कामेश्वर चौपाल जी की बिल्कुल भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में नहीं चलती है। हमें पता चल गया कि वो एक मुखौटा है, वो मात्र प्रतीक है, उनकी कोई बात यहाँ नहीं सुनी जाती है। मतलब दलित वर्ग का इकलौता ट्रस्टी और उसकी बात, उसकी यात्रा का कोई महत्व राम मंदिर पहुंचने के बाद नहीं दिया जाता है। उस यात्रा में शामिल लोग बाकायदा खुले तौर पर, आप सुनिए वीडियो में और कई बार सुनिए कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक मुखौटा मात्र है, इनकी यहाँ कुछ नहीं चलती, इनका यहाँ कोई महत्व नहीं है। उसके बाद बाकायदा राजेश राम रमैया और उनके साथियों ने वीडियो जारी करके बताया कि किस तरीके से उन्हें अयोध्या में अपमानित महसूस हो रहा है। वो जब बिहार से चले थे तो उनका उद्देश्य क्या था और उनके उद्देश्य को किस तरीके से अयोध्या पहुंचने के बाद बट्टा लगा है, किस तरीके से
दलित वर्ग के तमाम लोगों को अपमानित किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि राजेश राम रमैया हो या कामेश्वर चौपाल, इनका महत्व राम जन्मभूमि में कम क्यों है। उसकी वजह आपकी नजरों में साफ है। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या यही यात्रा कोई सवर्ण अफसर निकाल रहा होता जो अफसरी छोड़कर लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहा है तो इसके डंके बज रहे होते। लेकिन दलित वर्ग के लोग जब हिंदू धर्म का झंडा थाम कर अयोध्या पहुंचते हैं तो उनके सम्मान में कोई खड़ा होने वाला उन्हें नहीं मिलता। सम्मान तो छोड़िए, ठहरने की व्यवस्था भी नहीं मिलती। जय सिया राम। आज हम लोग अयोध्या में पहुंच चुके हैं और हम लोग का पद यात्रा अयोध्या में समाप्त हो चुका है। और आप सभी लोग के दुआ से और आपके आशीर्वाद से हम लोगों को रास्ते में मान सम्मान प्यार बहुत मिला। जब हम लोग यह यात्रा 30 जनवरी को मुजफ्फरपुर मिथिला सीता जन्मस्थली से हम लोग चले थे तो यह यात्रा 14 फरवरी को अयोध्या पहुंचने वाली थी और आज हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। पर हमारे साथ हम इस यात्रा का आयोजन एक उद्देश्य के साथ किए थे। हम एक समाज को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो ये समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ और एससी दलित समाज को लेकर के हमने इस यात्रा का आयोजन किया। साधु संतों को लेकर के इस यात्रा का आयोजन किया और सैकड़ों मूर्तियां हमारे साथ है, सैकड़ों लोग हमारे साथ है और 15 दिनों की यात्रा करके हम लोग आज अयोध्या में पहुंचे हैं। और सभी जगह जो हमारा मान सम्मान होना चाहिए था, यात्रियों का अल्पाहार, भोजन, रात्रि विश्राम, सब हमें बहुत ही अच्छा व्यवस्था मिला। और हम लोग जब अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या में आए, अयोध्या में हमने अपने प्रतिनिधि मंडल को श्री आदरणीय चंपत राय जी के पास हमने उनको भेजा और बात करने के लिए कि हम लोग 400 किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर 1 साल के बच्चा के गोद में लेकर के 82 साल के बुजुर्ग के साथ हम लोग पद यात्रा किए और 15-16 दिनों में हम अयोध्या पहुंचे। हम कुछ नहीं चाह रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि कोई हमें माला पहनाए, शॉल दे, सम्मान करे, ये नहीं। हम ये चाह रहे थे कि हमारे कुछ लोग को रहने की व्यवस्था हो जानी चाहिए और जो उनके तरफ से जो व्यवस्था हो पाती वो करते। लेकिन उन्होंने एक करे लहजे में ये कहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपना देख लीजिए। हमें बहुत बुरा लगा। ये ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि कल भी सीता के साथ अपमान हुआ था और आज भी मिथिलावासी और सीता जी के साथ अपमान हुआ है। इसलिए हम लोग फैसला किए हैं कि कल सुबह 11 बजे हम लता मंगेशकर चौक पर आमरण अनशन करेंगे, धरना करेंगे और हम उनसे बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। और इसके लिए आप लोगों से सपोर्ट और समर्थन चाहिए कि अगर हम लोग 400 किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर आए हैं, उसका इंसाफ होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री। जो 100 लोग वहां से चलकर अयोध्या पहुंचे थे उनको हरी झंडी दिखाने वाला जबकि ट्रस्ट का एक सदस्य था, सम्मानित सदस्य था, लेकिन वो लोग पहुंचने के बाद साफ तौर पर कह देते हैं कि ये मात्र मुखौटा है। मैं बार बार मुखौटा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग मुखौटों से सावधान रहे। आज मुखौटों की राजनीति के दौर में किस तरीके से उन्हें जाल में फंसाकर उनके हक हिस्से की लूट की जा रही है। तमाम मुखौटे मलाई काट रहे हैं और जिन नेताओं के हाथ गर्दन गले काटने की धमकियां दी जा रही हैं, दलित पिछड़ों के हक में बोलने के नाते उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको दलित पिछड़े वर्ग के लोग आज भी अपना नेता मानने को तैयार नहीं है और मुखौटे के पीछे जान देने को तैयार बैठे हैं। इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि आपका हक, हिस्सा और फायदा कहां है, आपका सच में आपके साथ न्याय कहां होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।